हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक ट्रिक बंसी में आप सभी का स्वागत है। और आइए चलिए आज बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, यानी हम सार्क। आज हम चर्चा करने वाले हैं सार्क के बारे में, जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, सार्क को हम दक्षेस भी कहते हैं और इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। जैसे इसके हमें नाम से प्रतीत हो रहा है कि सहयोग, क्षेत्र सहयोग, यानी इन जो क्षेत्र हैं, जो 8 देश हैं, इन क्षेत्रों में क्या है? सहयोग करना है आपस में, समूह में। ठीक है, चलिए इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क में सदस्य देशों के 8 राज्यों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इनमें कितने देश हैं? 8 देश हैं। मगर 2005 में इसमें एक जोड़ दिया गया था। जब ये बना था तो इसमें 7 देश थे। बाद में कितने जोड़ दिया? एक, अफगानिस्तान को 2005 में। तो कितने टोटल देश हो गए? 8 सदस्य देशों का ये क्या है? आर्थिक और राजनीतिक संगठन है वर्तमान में। ठीक है, चलिए जो इसमें जो देश हैं, 8 जो देश हैं, उनके नाम एक बार हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को। ठीक है, और देखो इन 7 देशों की जो जनसंख्या है, पूरे विश्व में 17% जनसंख्या निवास करती है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में। ठीक है, कितनी? 17%। चलिए इसकी अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, इसका जब स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? हमारे पड़ोसी देश कहाँ पर? नेपाल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब एक मैंने आपको पहले बताया था कि 2005 में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया था। इसकी सदस्य संख्या फिर कितनी हो गई थी? 8 हो गई थी। और एक और बात, इसमें म्यांमार को भी शामिल करने की चर्चा हो रही है, यानी म्यांमार को भी शामिल करना चाहिए। इसके लिए क्या यहाँ पर चर्चा हो रही है? इस हिसाब से क्या हुआ? जिसका क्या है? विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे क्या है? इसका विस्तार हो रहा है। मगर इतना विस्तार होने के बावजूद ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इसकी समस्या क्या है? इसमें परेशानी क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में पढ़ते हैं। नोट लिखा है मैंने यहाँ पर कि चीन को एशिया का प्रमुख देश मानते हैं। ठीक है, देखो जब एशिया की बात आ जाए तो 2 देशों का दबदबा क्या है? एशिया में सबसे ज़्यादा है। एक तो क्या है? चीन। चीन के बाद कौन आता है? भारत। ठीक है, मगर इसमें क्या है कि सार्क में चीन को शामिल नहीं किया गया। ओनली भारत ही इसमें क्या है? सदस्य है। किसका? सार्क का। और चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए इसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। इन देशों की विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक और भाषाई, ठीक है, इन जो देशों की जो क्षेत्र हैं, इन देशों की क्या है? भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भाषाई स्थिति और सांस्कृतिक समानता ने इन सभी देशों की नज़दीकियाँ बढ़ाई हैं। ये सभी क्या है? एक जैसी होने के कारण, इन सभी का एक जैसा होने के कारण क्या है? इनकी क्या है? नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं। भौगोलिक स्थिति भी समान है, ठीक है, सामाजिक स्थिति भी समान है, भाषाई क्षेत्र भी लगभग समान है और संस्कृति भी लगभग समान है। रीति रिवाज जो हैं वो सभी क्या हैं? समान है इन 8 देशों में। ठीक है, आज जो क्षेत्र है, जो क्या दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है, आज के समय में विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा की लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद फैलता है कि यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ, यहाँ पर ये इतने मर गए, यहाँ पर बम विस्फोट हुआ, इस बिल्डिंग में आग लग गई, उसमें अटैक कर दिया, तो वो कहाँ पर होता है? ज़्यादा क्या है? दक्षिण एशिया के क्षेत्र में ही होता है। और वहाँ पर करने वाला कौन है? पाकिस्तान है। और इसको हम खतरे के लिहाज आशंका वाला क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि 20वीं शताब्दी में भारत ने और पाकिस्तान ने क्या है? परमाणु संपन्न शक्ति क्या है? बन गए हैं ये, जिसके कारण कभी भी इन दोनों देशों में क्या है? युद्ध हो सकता है। आपको पता ही है कि भारत से पाकिस्तान की कभी भी बनती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन क्या है? आतंकवाद को जन्म देता है। और आतंकवाद और क्या है? जम्मू कश्मीर के
वो कश्मीर के मुद्दे को ऊपर भी क्या है, इसकी क्या है संबंध क्या है, बहुत ज़्यादा खराब हैं। इसी क्या कश्मीर को ये अपना बतनाता है और जिसके चक्कर में क्या है यहाँ पर आतंकवाद को ये जन्म दे रहा है। इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से आशंका वाला क्षेत्र देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, दक्षिण एशिया के देशों में भौगोलिक विशिष्टता। जो भी दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं इनमें जो भौगोलिक विशिष्टता है प्रकृति के क्षेत्र में वो क्या है, यानी उत्तर में क्या है, उत्तर में हम क्या लेंगे, उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है इन देशों में, और पश्चिम में क्या है अरब सागर पाया जाता है, और दक्षिण में क्या है हिंद महासागर स्थित है, और क्या है पूरब में क्या है, पूरब में क्या है बंगाल की खाड़ी मौजूद है। ठीक, और क्या है इसमें भाई, अब क्या है, यानी इतनी बावजूद होने के बाद भौगोलिक स्थिति भी समान है, सामाजिक स्थिति भी समान है, आर्थिक वृद्धि भी कर रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद ये क्या है आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकास कर सकता है। यानी अगर ये जो देश क्या है, अगर इन जो देशों का जो गुट है अगर ये आपस में मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं। माना जाता है कि दक्षिण एशिया का क्षेत्र संघर्षों और आशंका वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र क्या है, जो क्षेत्रीय जो गुट है, जो क्षेत्रीय जो गुट है ना वो उदित होगा, यानी सॉरी जो क्षेत्रीय जो गुट है ना जिसके सांस्कृतिक गुण धर्म व्यापारिक हित समान हो, और यदि ये भारी शक्ति अमेरिका चीन आदि से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर करता है तो ये क्या है आगे बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है ना वो ये अपने देशों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती, भारत को छोड़कर क्या है ये और ज़्यादा देशों पर क्या भरोसा करती है, और जो यहाँ की जनसंख्या है और क्या है। और देखो इसमें जो चीन की रणनीतिक साझेदारी है ना, जो चीन नहीं चाहता कि सार्क क्या है आगे बढ़े, चीन की रणनीतिक साझेदारी क्या है कि वो पाकिस्तान का साथ देता है। ठीक है, पाकिस्तान का साथ देता है और इसके कारण भारत चीन के संबंधों में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि भारत चीन के संबंध में अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, भारत कहता है कि तुम पाकिस्तान की मदद मत करो, मगर चीन नहीं मानता। ठीक है, और विकास की अनिवार्यता, जो विकास की अनिवार्यता है, अनिवार्यता और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के 2 देश भारत और चीन आर्थिक रूप से एक दूसरे के काफ़ी निकट आए हैं। इनके बीच वर्ष 1991 के आर्थिक संबंध अधिक प्रगाढ़ हो गए हैं, मगर जो क्षेत्र संगठन जो बनाया था इनमें इसके नहीं हो पाए, किसके, भारत के नहीं हो पाए। ठीक, और क्या है, तो कोई भी देश चाहकर भी अपने इलाके को गैर क्षेत्रीय ताकतों को अलग नहीं रख सकता। ठीक है, जो भी यहाँ पर जो देश है ना, जो पाकिस्तान है, ये चाहकर भी पाकिस्तान यानी चीन से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, मगर क्योंकि चीन का सब दबदबा किस पर रहता है, पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान से जो चीन कहता है वही कार्य करता है, जिस वजह से क्या है इसमें आपसी संघर्ष पैदा होते रहते हैं। इस वजह से सार्क क्या है आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या समस्या है, जो यहाँ की समस्या है ना, ये समस्या इसकी मेन है कि ये हमेशा जो देश है ना वो विद्रोह होते रहते हैं, जाति संघर्ष होते रहते हैं, और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े आदि वजह से दक्षिण एशिया का इलाका संवेदनशील बना होता है। विद्रोह हर जगह आए दिन विद्रोह होते रहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान आए दिन विद्रोह करता रहता है, हर देश में आए दिन विद्रोह होते रहते हैं, और क्या जातीय संघर्ष भी होते रहते हैं कि वो उस जाति का उच्च है, वो अगर कोई जाति कोई उच्च जो जाति है वो ज़्यादा पैसे वाली है तो वो निम्न जाति पर क्या है शोषण करने लगती है, जिसके कारण क्या है वहाँ पर शोषण होने लग जाता है, और फिर वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, जातीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। संसाधन भारत और पाकिस्तान के भी संसाधन के बीच में क्या है बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, बांग्लादेश और क्या है भारत के बीच भी मनमुटाव है, तो वो भी क्या कहते हैं संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी क्या है बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते हैं। यह क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सदैव शत्रुता, आशा और निराशा पर परम से शंका और विश्वास, यहाँ विश्वास लिख रही है भाई साहब, ये विश्वास है। ठीक है, विश्वास साथ साथ बसते हैं, यानी क्या है यहाँ पर विश्वास भी साथ साथ बसते हैं
और संख्या भी साथ साथ बसती है। और आपस में क्या है, ये आपस में दुश्मन अपने अपने देश के रहते हैं आपस में, यानी भारत पाकिस्तान का रहता है, पाकिस्तान भारत का रहता है। अन्य जो देश है वो भी कभी ना कभी किसी के शत्रु बन जाते हैं। तो भारत ने सोचा और अन्य देशों ने सोचा कि इन सभी को जो मसले हैं इनको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए, एक ऐसा संगठित बनाया, एक ऐसी वो बनाई जाए जो संगठन था। इसमें संगठन में इसको साफ्टा का प्रयोग किया गया, एक अंग मान लो इसको साफ्टा का, जो एजेंसी इसकी साफ्टा जो है, इसका उद्देश्य क्या था कि दक्षिण एशियाई में, जो दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं इनमें क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र पर सहमति है। जो भी जो 8 देश हैं ये क्या करें, मिलकर क्या करें, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दें, जिसके माध्यम से जो गरीब देश हैं वो जो ज़्यादा अमीर जो देश हैं वो गरीब देश वहाँ पर क्या है, व्यापार कर सकें मुक्त में। और जो अमीर से अमीर ज़्यादा देश हैं, जैसे भारत है, भारत में अन्य जो देश हैं, बांग्लादेश ले लो, नेपाल ले लो, पाकिस्तान ले लो, जो आकर क्या है यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं और क्या है अपने क्षेत्रीय अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में क्या करें, सहयोग करें। ठीक है, इसीलिए इसको अपनाया गया था। और ये क्या, एक और बात, जो हिंद महासागर है ना, इनका सबसे ज़्यादा व्यापारिक जलमार्ग है किसका, दक्षिण एशियाई का। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों का। इसका में अब इसकी मेन जो पॉइंट आता है, इसका आता है इस संगठन बनाया क्यों गया था, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो सदस्य राज्यों का सामूहिक आर्थिक विकास करना था, यानी समूह में क्या करें, ये आर्थिक विकास करें, आर्थिक वृद्धि करें। ठीक है, फिर क्या था, तकनीकी क्षेत्र में विकास करना, जो तकनीकी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से यहाँ क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है, यानी यहाँ पर क्या है, जो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए यहाँ पर कदम उठाए गए हैं, यानी उठाए जाएंगे या उठाए गए हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति हो और सांस्कृतिक विकास तेजी से लाना था। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी और वैज्ञानिक के क्षेत्र में सहयोग और सक्रियता में भागीदारी बने ये 8 देश। और ये इसका मेन जो उद्देश्य है, ये क्यों नहीं सफल हो पाया, इसीलिए नहीं सफल हो पाया क्योंकि इनमें आपस में जो देश हैं, 8 जो देश हैं, इनमें क्या रहता है, मनमुटाव रहता है। और जिस कारण क्या है, ये विद्रोह की चपेट में रहते हैं, जातीय संघर्ष की चपेट में रहते हैं, जिस कारण ये क्या है, आगे नहीं बढ़ पाया और बहुत ज़्यादा धीमे चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में भारत और चीन के संबंध के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।